आज की वीडियो हम करेंगे फीमेल यूट्रस सिस्टम के बारे में बात। मैंने एक लेआउट बना दिया आपका, किस तरह से डायग्राम जिसे आप कहते हैं फीमेल सिस्टम में। इसका सबसे पहले समझते हैं बेटा। देखो यहाँ पे सबसे पहले बेटा मेल में जैसे टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाता है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेटा ओवेरीज। ओवेरीज का काम होता है क्या करना, ओव्यूम बनाना। जिसके बाद सुनो कैसे होते हैं। देखो एक फीमेल बॉडी में 2 ओवेरी होती है। अगर मैं बर्ड्स की बात करूं पक्षियों की, तो पक्षियों में कितनी ओवेरी होती है, 1 ओवेरी। फीमेल बॉडी में कितनी ओवेरी होती है, 2 ओवेरी। अब एक टाइम पे एक ही ओवेरी ऑपरेट करती है। मतलब कि जैसे मान लो सपोज ये मंथ की बात हुई, दिसंबर में है, तो हो सकता है लेफ्ट ओवेरी ऑपरेट कर रही हो। फिर जनवरी वाला मंथ है, फिर राइट ओवेरी, फिर लेफ्ट, फिर राइट। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसे आप पीरियड्स कहते हो। तो जनरली एक साल में कितने बारी होती है बेटा, 13 बारी। अब आप कहेंगे सर मंथ होते हैं 12, और हमने पढ़ा है कि भाई हर 28 दिन में होती है। बेटा बात बिल्कुल सही कह रहे हो। बात सुनो ना, जो ओवेरीज होती है इनकी साइकिल बेटा मंथ के हिसाब से नहीं, 28 दिन के हिसाब से चलती है, 28 डेज के हिसाब से, ठीक है। और एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। हर mहीने में 2-3 दिन बन गए, तो 12 महीने में देखो 28 दिन और पूरे हो गए। जिसकी वजह से अगर आपको बात करें एक पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल साल में कितनी बारी होते हैं, 13 बारी। इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल्स में एक बारी में एक ही ओवरी ऑपरेट करती है, ठीक है। ओवेरी का काम क्या, देखो एक लेफ्ट ओवेरी एक राइट ओवेरी है। इनका काम है ओव्यूम बनाना। अब इन्होंने ओव्यूम बना दिए, मान लो यहाँ पे, और क्या ओव्यूम बना दिए, एक मान लेते हैं ना, एक टाइम पे तो एक ही ऑपरेट करती है। यहाँ भी मान, चलो ठीक है, इसने बोला, हमने सोचा ये वाली ओवेरी ऑपरेट कर रही है, भी चल रही है, इनकी फंक्शनिंग चल रही है। अब सुनो, ओव्यूम जो होते हैं मूवेबल नहीं होते, मूवेबल नहीं होते। स्पर्म्स जो होते हैं मूवेबल होते हैं। आपने कहा सर ये हमने पढ़ा तो है कि स्पर्म मूव करते हैं, पर क्यों करते हैं, स्पर्म्स मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। स्पर्म्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो क्या ओवेरी ओव्यूम में नहीं होता, ओव्यूम में नहीं होता बेटा। ओव्यूम में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिसकी वजह से मूव नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए मान लो, ठीक है। अब सुनना, जब पेनिस के रास्ते स्पर्म सबसे पहले कहाँ एंटर करते हैं, वेजाइना में। और याद रखना वेजाइना को ही बर्थ कैनाल कहा जाता है, बिकॉज जब बेबी प्रोड्यूस होता है वेजाइना के रास्ते बाहर आता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, या डिलीवरी होती है आप कहते हो वेजाइना की, तो वेजाइना इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, क्वेश्चन पूछता है। अब वेजाइना से बेटा स्पर्म्स एंटर करते गए, चलते गए स्पर्म्स। अब देखो कोई भी एक नॉर्मल स्पर्म है, एक मेल 10 से 20 लाख स्पर्म होते हैं उसमें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए कितना होता है, 1। अब ये एंटर करके बेटा यहाँ से इधर जाएगा, देखो या तो यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे, यहाँ 3 डायरेक्शन इनके पास। अब एक स्पर्म एंटर होगा, उसका 3 डायरेक्शन, एक लेफ्ट में जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, या कहीं भी जा सकते हैं। स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं ना, है ना, एक तो प्रोड्यूस होता नहीं, लाख की संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा सुनो, जो यहाँ जाएंगे वो तो वैसे ही मर जाएंगे भाई। यहाँ पे तो देखो अगर स्पर्म को बेटा ओव्यूम नहीं मिला तो मर जाते हैं, और यहाँ तो ओव्यूम प्रोड्यूस हुए नहीं कि इस बारी तो फंक्शनिंग इसकी चल रही है, तो यहाँ पे एक स्पर्म मर गए, तो ये सारे तो मर गए जो भी आ गए। कुछ स्ट्रेट गए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ भी स्पर्म मर गए। कुछ यहाँ गए बेटा। अब यहाँ देखो कि कई सारे स्पर्म्स होते हैं, यहाँ पे गए, फर्टिलाइज कोई होगा, और जो सबसे पहले फर्टिलाइज हो जाएगा या मतलब ओव्यूम मिल जाएगा, वो बेटा जाइगोट बना लेता है, और बाकी जो बच जाएंगे वो अपने आप मर जाएंगे। बात समझ आई नहीं आई, तो किस तरह से प्रोसीजर चलता है, बात समझ आई नहीं आई। तो मेन ओवेरी का जो देखो काम है ओव्यूम बनाना। फिर ये फैलोपियन ट्यूब के रास्ते बेटा स्पर्म को लेके कहाँ जाते हैं, यूट्रस में। और जो बेबी की प्रोड्यूस होता है या किस तरह डेवलप होता है, वो हमारा कहाँ होता है, यूट्रस में। यूट्रस और वॉम बेटा हिंदी में से कहते हैं गर्भाशय, बहुत गांव देहात की भाषा में बेटा इसे कहते हैं ये बच्चेदानी कहते हैं। तो इसकी वजह से बेटा यहाँ पे हमारा बेबी डेवलप होता है। देखो ओवेरी, देखो फनल ऑफ ओविडक्ट है, तो यहाँ से बेटा समझो ओवेरी से मतलब यहाँ से ऐसे करके आए होंगे, फिर यहाँ जाइगोट बना के यूट्रस में आए, यूट्रस से होते बेटा, और एंटर कहाँ से करते हैं स्पर्म्स वगैरह, वेजाइना से। अब एक स्पर्म की लाइफ ही बेटा बहुत कम होती है। लाइफ मतलब बात करूँ, एक स्पर्म की लाइफ होती है 20 मिनट के करीब, तो वैसे ही मर जाते हैं, जो फर्टिलाइज नहीं हो पाए वैसे ही मर जाते हैं। अब सुनो क्या होता है कि मान लो कोई लेडीज है गाँव की बेटा, जिनके 7-8 बच्चे हैं, तो उनका यूट्रस बेटा खराब हो जाता है। जरूरी नहीं कि सबका ही, कई चांसेस बहुत ज़्यादा है यूट्रस में कैंसर हो जाए उनकी, तो क्या करना, यूट्रस निकालना पड़ता है ना। अब यूट्रस निकालते तो अकेला यूट्रस नहीं निकालते बेटा, यूट्रस निकाल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब हटा देते हैं, ये हटा देते हैं सारे के सारे। इसको कहते हैं बेटा हिस्टेरेटोमी, हिस्टेरोटोमी। जब किसी लेडीज के बेटा सारे के सारे ये मतलब निकाल दे, यूट्रस निकाल दे, फैलोपियन ट्यूब निकाल दे, सब चीज निकाल दे, उसे क्या कहते हैं, हिस्टेरेटोमी। बात समझ आई नहीं बेटा। अच्छा अब सुनो, एक होती है मेरी 2 बातें समझनी, एक होती है वेसिक्टोमी
और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। मेल में देखो वैस डिफरेंस, सुना था वैस डिफरेंस होता है, तो वैस वाली नस को काट देते हैं, इसलिए बना वैसिक्टोमी। तो वैस वाली नस को काटा, इसलिए हिंदी में क्या कहते हैं, नसबंदी। अब फीमेल में तो ऐसी कोई नस होती नहीं है, फीमेल्स में तो क्या है, ट्यूब, और जो ट्यूब को काट के बेटा बांध देते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्यूब है ना, ट्यूब मतलब इसे कहते हैं नलबंदी। तो अगर मेल्स में होती है बेटा उस चीज को कहा जाता है नसबंदी, फीमेल्स में कहते हैं नलबंदी। तो मेल्स में होती है वैसिक्टोमी, फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी। अगर यूट्रस यूट्रस सब हटा दे फैलोपियन ट्यूब तो बन जाएगा हिस्टेरेटोमी। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? ठीक है। अब आपके दिमाग में और डाउट होगा, सर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं ना, दिमाग में होता है। देखो बेटा, मान लो ये स्पर्म है और ये ओव्यूम है। अगर एक स्पर्म एक ओव्यूम को फर्टिलाइज करा तो बेबी डेवलप होता है। पर खुदा ना खास्ता मान लो बेटा कि आपके पास एक स्पर्म है और इसने फर्टिलाइज कर दिया दो उसको, तो अब स्पर्म तो एक ही है, फर्टिलाइज ने कर दिया दो को, तो बेबी कैसे डेवलप होंगे, जुड़वा बच्चे। बात समझ आई नहीं आई? शक्ल भी सेम होगी क्योंकि स्पर्म एक है बेटा। पर अगर दो स्पर्म है बेटा, स्पर्म देखो दो है, मान लो ये स्पर्म एक ये रहा और एक स्पर्म ये रहा, दोनों के दोनों ने अलग अलग एक ही एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो इस केस में बेटा जुड़वा बच्चे होंगे, पर उनकी शक्ल आपस में नहीं मिलेगी क्योंकि स्पर्म पे डिपेंड करता है ना। तो स्पर्म तो अलग है तो उनकी शक्ल आपस में नहीं मिलेगी बेटा। इस वीडियो में बच्चे करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।